गैस कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी कल ECC इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900 रुपये इजाफा तजवीज़ किया गया है। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तनूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमलों के मुकदमात। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक़ के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित ना होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। गुस्सा में तनाज़ा फैलने के खदशात। इसराइल की जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक फासले पर शदीद गोलाबारी। लबनानी हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज में फायरिंग और रॉकेटों का तबादला। इसराइल के शाम में दमिश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मिसाइल हमले। 2 मुलाजिमीन जाम बहक हो गए। इराक में अमरीकी अड्डे एनुल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। पैट्रियाट मिसाइल खित्ते में भेजने का ऐलान। मज़ीद फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और उसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ने पर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम पर असर पड़ेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर मैख्वा से गजा में कशीदगी कम करने, गजा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के सऊदी वली अहद को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने कहा, गजा में मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि तिब्बी और रिलीफ इमदाद जल्द पहुँचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर से कहा, यकीनी बनाया जाए कि तशद्दुद ना फैले। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए देर पा अमन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। इसराइली फ़ौज का गजा पर आज से हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। फ़ज़ा से फेंके गए पैम्फलेट में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शुमारी इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग। कहा, इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला। पनाहगुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4500 से ज़्यादा हो गई। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर की जाती उम्र आमद। कहा, अगर इदारों ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद अपने घर रायबंद वापसी। नवाज शरीफ का शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के बच्चे, शहबाज शरीफ की बेटी समेत दीगर अजीज़ व अकारिब की नवाज शरीफ से मुलाकात। बहर अरब जुनूब मगरब में मौजूद तूफ़ान तेज शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफ़ान तेज गवादर के जुनूब मगरब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर नौजवान के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूल के वालिद का कहना है, दानिश निजी कंपनी में नाइट ड्यूटी करके घर वापस आ रहा था। नहीं मालूम उसे क्यों फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि वारदात के दौरान मकतूल से मोबाइल, पर्स या मोटरसाइकिल कुछ नहीं छीना गया। कश्मीर के इलाके दुरानी महर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी, 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया।
SSP रोहिल खान खोसो का कहना है कि ऑपरेशन में 800 अफसरान और अहलकार शरीक हैं। दोनों जानिब जदीद असलहे का इस्तेमाल, 2 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया है। भैयो गैंग के सरगना खादू भैयो के घर को घेर लिया गया। और वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहली विकेट 9 रन्स पर गिर गई। डेविड कॉनवे 0 पर पवेलियन लौट गए।